हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है प्यारे से चैनल में, कृतिका स्टडी सर्कल चढ़वाल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स CBSE के चैप्टर वाइज PYQ। तो चलें स्टार्ट करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट A negative charge object X is repelled by another object Y. However, an object Z is attracted to the object Y. Which of the following is the most possibility for the object Z? तो करते हैं इसको। देखिए हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, X, Y एंड Z। X के ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। X इज रिपेल्ड बाई अनदर ऑब्जेक्ट Y। X को रिपेल्ड कर रहा है कौन, Y। इट मीन्स Y हैज आल्सो नेगेटिव चार्ज। नाउ एन ऑब्जेक्ट Z इज अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट Y। जो Y Z को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट Z has पॉजिटिव चार्ज। बट हमें पता है कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। आर ऑब्जेक्ट Z हैज इज न्यूट्रल। तो बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, जहां तो ऑब्जेक्ट Z क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां ऑब्जेक्ट Z क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज। तो Z है पॉजिटिव चार्ज और ऑब्जेक्ट Z इज न्यूट्रल, मीनिंग थर्ड आंसर हमारा ठीक होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। Question number 2. An object has charge 1 coulomb gains 5.0 into 10 raised to power 8 electrons. Question number 2. एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर इनिशियली कितना चार्ज है, 1 कूलम, और वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, Ne। Q इज इक्वल टू नेगेटिव 5 into 10 raised to power 18 into 1.6 10 raised to power -19। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट -8 into 10 raised to power -1। That is Q is equal to 0.8 coulomb. Is that clear students? तो आफ्टर कितना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज गेन किया, नेगेटिव 0.8 कूलम, और इसको आप ये लिख सकते हो 0.80 कूलम। लेकिन आपको पूछ रहा है कि नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट कितना रह गया, तो नेट चार्ज कितना रहेगा, इनिशियली कितना है 1 कूलम, और गेन करके कितना आया, नेगेटिव 0.80 कूलम। तो कितना आएगा बेटा, प्लस 0.20 कूलम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक spheres are sprayed into a chamber and become charged with 3e, 5e and -3e. All the 3 spheres came in contact simultaneously and got separated. Which one of the possible value for find the charge on the sphere? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 स्फेयर हैं, उनको स्प्रे किया गया, और स्फेयर स्प्रे के बाद
वो कुछ समय के लिए आपस में कांटेक्ट में आए, तीनों सिमल्टेनियसली, उनके ऊपर जो चार्जेस था वो है 3e, 5e एंड -3e। तो आफ्टर कॉन्टैक्ट उनके और फाइनल चार्ज की वैल्यू कौन सी होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आई होगी। देखिए जहां पे हम कंसेप्ट करेंगे यूज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने सीखा हुआ है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जहां पे हमें देखिए बिफोर कॉन्टैक्ट, तीनों स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, 3e प्लस 5e प्लस -3e, 3 कैंसिल तो नेट चार्ज आएगा 5e। क्लियर है स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली आफ्टर कॉन्टैक्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आफ्टर कॉन्टैक्ट बी, तीनों स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 5e। तो आप स्टूडेंट्स इन सभी को प्लस करके देखिए, जिसमें आंसर 5 आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जहां पे देखिए 5 और 5 10, 10 - 4 6, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 और 6 12, 12 - 7 दैट इज 5, 6 और 6 12, 6 + 6 12 - 7 दैट इज क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5e। और कोई देखिए, और कोई ऑप्शन है, 5 और 3 8, 8 प्लस 5 और 3 8 और 1 9, 9 - 4e, तो दिस इज आल्सो बिकम्स 5, दिस इज आल्सो बिकम 5 एंड 7 और 5 12, 12 - 8 4, तो इसका जो नेट है वो 4e है, इसका जो नेट है वो 5e है, इसका जो नेट है हमारे पास वो 6e है, और इसका नेट भी हमारे पास क्या है, 5e है। तो इट मीन्स जो फाइनल पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर द पॉसिबल वैल्यूज। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर आया होगा। तो जहां पे हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, बिफोर चार्ज ऑन द स्फीयर बिफोर कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द स्फीयर आफ्टर कॉन्टैक्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 चार्ज Q - Q and plus Q0 आर प्लेस इन शोन इन फिगर। फिगर में हमें 3 चार्ज दिए हुए हैं, जहां पे Q0 है, जहां पे Q है, और जहां पे भी क्या है, Q है। इनके बीच का डिस्टेंस A है। तो आपको पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन Q0, नेट फोर्स ऑन Q0। तो देखिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स। दिस इज पासिव, सो दिस चार्ज रिपेल Q0 with force F1। Similarly, this charge also repel Q0 with force F2। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर हम F1 की वैल्यू 1 है तो क्या आएगी, K Q × Q0 अपॉन A का स्क्वायर। सिमिलरली F2 K Q × Q0 अपॉन A का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज पैरेललोग्राम लॉ and angle between two vectors 90 degree and angle between two forces is 90 degree। so F net क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2 cos ऑफ 90। तो स्टूडेंट्स
एफ नेट F1 और F2 की वैल्यू क्या है, सेम है, और cos 90 0। इट मीन्स हमारे पास रहेगा F1 स्क्वेयर प्लस F1 स्क्वेयर। जहाँ पे मैंने F1 स्क्वेयर लिखा क्योंकि F1 और F2 इक्वल हैं, तो एफ नेट स्टूडेंट्स आएगा √2 टाइम F1। एफ नेट रहेगा हमारे पास √2 के Q0 Q अपॉन ए का स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, टू आइडेंटिकल वॉल्स ए एंड बी हैव चार्जेस -q एंड +3q। दे आर brought in contact with each other and then separated by a distance d. Find the magnitude and nature of forces between them. तो दो हमारे पास आइडेंटिकल वॉल्स हैं ए और बी, उनको भी इनिशियली जो चार्ज है वो क्या है -q एंड +3q। उनको कॉन्टैक्ट में लाया जस्ट फॉर ए मूवमेंट एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, और फिर उनको d डिस्टेंस पे रख दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने निकालना फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास बॉल ए है एंड बॉल बी, आइडेंटिकल बॉल्स है। ए के ऊपर -q चार्ज है और बी के ऊपर कितना चार्ज है 3q। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, आफ्टर कॉन्टैक्ट तो QA चार्ज ऑन QA, इसका फॉर्मूला है Q1 + Q2 फॉर आइडेंटिकल बॉडीज। सिमिलरली QB पे भी कितना चार्ज होगा, Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स QA कितना होगा -q + 3q डिवाइड बाई 2, दैट इज Q। सिमिलरली QB भी हमारे पास कितना आएगा -q + 3q डिवाइड बाई 2, दिस इज आल्सो बिकम्स Q। स्टूडेंट्स जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी अप्लाई होता है, बिफोर कॉन्टैक्ट नेट चार्ज कितना होगा 2q, और आफ्टर कॉन्टैक्ट नेट चार्ज कितना है q + q 2q। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर। देखिए स्टूडेंट्स QA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू Q, दैट इज दोनों पॉजिटिव है। इट मीन नेचर ऑफ फोर्स रहने वाला है रिपल्सिव। इज दैट क्लियर। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय कूलम लॉ K Q1 Q2 and between the distance and square of distance between their center। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। और आपको पता है इधर K होता है हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर फ्री स्पेस के लिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। Q हमें दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 × 10⁻। इज दैट क्लियर। मास 1.6 ग्राम, दैट इज 1.6 × 10⁻³ kg। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4i। इट मीन्स जो पार्टिकल है वो x एक्सिस तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है
हम इसको डिनोट करेंगे जू से, दैट इज 4i मीटर पर सेकंड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E इज इक्वल टू 80i प्लस 60j न्यूटन पर कूलम। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकंड। तो वेलोसिटी आप निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और t की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 5 सेकंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको डाटा क्लियर हुआ होगा। ओके, अब आप देखिए फोर्स ऑन चार्ज, जहां पे मास दिया हुआ है और बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स क्या हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, एफ ए इक्वल टू एम ए एंड एफ ए इक्वल टू क्यू ई, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स एम की वैल्यू हमारे पास है, ए कितना होगा, क्यू ई ओपन एम। अब आप देखिए Q कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ई हमें दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। ई हमें दिया हुआ है 80i प्लस 60j अपॉन एम को हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻3। दिस बिकम्स ए। तो स्टूडेंट्स ए आएगा हमारे पास 2 अपॉन 1.6 × 10⁻³ इंटू 80i प्लस 60j। फिलहाल हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। इज दैट क्लियर? एफ इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पे जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सर्ट फोर्स विच इज गिवन बाय एफ इक्वल टू क्यू ई। नो दोनों फोर्सेस क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ए निकलेगा क्यू ई ओपन एम। तो डाटा पुट करके हमने फिलहाल इस इक्वेशन को क्या मान लिया, 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, हम निकालने जा रहे हैं V बाई यूजिंग V इज इक्वल टू U प्लस A इंटू T। तो V U स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है 4i प्लस एक्सेलरेशन 2/1.6 10⁻³ इंटू 80i प्लस 60j। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4i प्लस 20/16 10⁻³ 80i प्लस 60j। फाइव 4i प्लस 5/4 इंटू 10⁻³ इंटू 80i प्लस 60j। दिस becomes 414 428 1.25। तो 4i
प्लस 1.25 मल्टीप्लाई 80 इंटू 10⁻³ I प्लस 1.25 to 10⁻³ इंटू 60J 4I प्लस 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये। बच्चों ये क्वेश्चन आपने करना है और आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका लाइक कमेंट हमें इनकरेज करता है कि हम इस तरह के और वीडियो आपके लिए लेते हैं। थैंक यू।